सभी को नमस्कार। मैं हरियाणा सर्विस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? मैं आज डिस्ट्रिक्ट हिसार के सिविल हॉस्पिटल में आया हूं। यहां सिविल सर्जन जी हैं, सीएमओ। आज हम उनसे कोरोना के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए अब चलते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार। कैसे हैं मैडम? हाँ, ठीक है। मैडम, कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग क्या तैयारियाँ कर रहा है? कोरोना के केस बढ़ गए थे काफ़ी दिवाली के आसपास, या उससे पहले पीक आई थी। अभी केसेस कम हो गए हैं, और केसेस कम होने के साथ साथ कुछ डेथ भी कम हो रही हैं। तो ये हमारे लिए अच्छा है, और इसके लिए हमने जैसे होम आइसोलेशन है, हम जैसे मरीज़ पॉजिटिव होता है तो हम देखते हैं कि किस मरीज़ को घर छोड़ना है और किस को अस्पताल में दाखिल करना है। और अस्पताल छोड़ने वाले जो हाई रिस्क केस होते हैं, जो सिम्टोमेटिक होते हैं, जिनमें कोई लक्षण होते हैं, उन्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए। और जो घर पे होते हैं वो बिना लक्षण के होते हैं और हाई रिस्क नहीं होते। हाई रिस्क का मतलब ये होता है कि 60 साल से बड़े हो गए, या किसी को साथ में और कोमॉर्बिडिटी है, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई कैंसर का मरीज़ है, टीबी का है, या ऑपरेशन हुए हुए हैं, मेजर सर्जरी हुई हुई है, गर्भवती हैं, बच्चे हैं। इनको हम हॉस्पिटल में लाना और अंडर ऑब्जर्वेशन रखना ठीक समझते हैं एज़ पर गाइडलाइन, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी कुछ मॉनिटर करना होता है। पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, सांस की गति, चलने पे थकावट, सांस चढ़ना, टेस्ट है, और डायरिया है। किसी तरह से भी लक्षण होते हैं तो ये हम उसका पेशेंट की ऑब्जर्वेशन में लेते हैं कि उसका ऑक्सीजन लेवल क्या है, सब कुछ ऑब्जर्वेशन। तो इसके लिए हमने हिसार में काफ़ी कैंपेन चलाए हैं। जितनी ज़्यादा सैम्पलिंग होएगी, जितने लोग आगे आएंगे और अपना सैंपल कराएंगे, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। नेगेटिव होए तो बहुत ठीक है, पॉजिटिव हो जाए तो हम जल्दी से उसे आइसोलेट कर देते हैं, उसके परिवार से अलग कमरे में हो जाता है। अगर उसके घर में केयर टेकर है, कोई उसका ख्याल रखने वाला है, या फिर उसके घर में अलग टॉयलेट है, अलग रूम है, उसको कोई लक्षण नहीं है, और वो उसके घर वाले मान लेते हैं कि हम उसका ख्याल रख सकते हैं, उसका टेम्परेचर वगैरह वो मॉनिटर कर सकते हैं, ऑक्सीजन वगैरह, तो हम उसे घर भी छोड़ सकते हैं। इसे होम आइसोलेशन कहते हैं। और हमारे मैक्सिमम जो केसेस हैं वो होम आइसोलेटेड हैं। संस्था में बहुत कम लोग जा रहे हैं जिनके लक्षण बढ़ जाते हैं, और ऐसे लोग हैं कुछ जो लेट आते हैं। लेट आने का मतलब है कि आज लक्षण शुरू हुए हैं, 4-5 दिन वो अपनी दवाई इधर उधर से लेके खाते रहते हैं, और फिर वो कहते हैं चलो टेस्ट करा लो। टेस्ट में जब पॉजिटिव आते हैं तब तक उनकी स्थिति खराब हो जाती है। अगर शुरू के लक्षणों में बुखार, खांसी, जुकाम, कुछ भी लक्षण आ रहा है, पेट खराब है, या फिर उसको स्वाद नहीं आ रहा, या उसको खुशबू या स्मेल नहीं ले पा रहा, उसे तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए डॉक्टर के पास और अपना टेस्ट कराना चाहिए। हमारे यहाँ पे 24 घंटे टेस्ट होता है सिविल हॉस्पिटल में, और कभी भी आके टेस्टिंग हो सकती है। अपने लक्षण बताते हैं और हमें लगता है कि हाँ इसकी सैंपल लेना है, लेकर और उसको हम क्वारंटाइन कर देते हैं। घर में भी सबसे अलग रहो जब तक रिपोर्ट नहीं आती। रिपोर्ट आते ही हम टेलीफोनिकली उससे संपर्क करते हैं, और फिर हमारी, अगर वो होम आइसोलेशन चाहता है तो हमारी टीम जाके कंफर्म करती है कि इसे करा भी जा सकता है या नहीं करा जा सकता। जी मैडम, आम लोगों से क्या अपील करना चाहोगे कोरोना के बारे में? आम लोगों से, आमजन से हम यही अपील करेंगे कि मास्क पहने। जब तक कहते हैं ना कि अभी इसका डेफिनेट इलाज, जैसे अब वैक्सीन आ रही है, तो जब तक वैक्सीन नहीं आती तो ये जो मास्क है यही सब बचाव है। इसको अच्छे ढंग से पहने, नाक और मुंह को ढक के रखना है। नाक से नीचे नहीं जाना चाहिए मास्क, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है इसके पहनने का। और इकट्ठे होके खाना, चाय पीना, ये अपनी आदतों को, बिहेवियर को बदलना होगा। दूरी बना के रखनी है, आपस में दूर रह के, नो हैंड शेकिंग, और हाथ धोना। हाथ धोने की प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। मास्क को हाथ लगाना है तब भी हाथ धोकर, और मास्क को लगाने से पहले और लगाने के बाद दोनों बार हाथ धोने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हैंड वॉशिंग, प्रॉपर हाइजीन, सैनिटाइजेशन, फिर मास्क, और फिर उसके बाद डिस्टेंस मेंटेन, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। ज़्यादा गैदरिंग्स में जाना नहीं चाहिए, और अगर गैदरिंग होती है तो उसमें प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। और पहले लक्षण पर ही
जांच होनी चाहिए, क्योंकि आजकल ये वायरस काफ़ी हैवी है, पेंडेमिक हो गया है। तो इसके लिए पहले लक्षण पर ही अस्पताल में आकर जांच कराएं। अगर पॉजिटिव है तो उसे अपने परिवार से को बचाने के लिए उनसे थोड़ा दूरी बनानी है, अलग